प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ लक्षण भी प्रकट हो रहा है। जब व्यवस्था तेजी से चलने लगी तो कहीं हड़ताल होने लगता है, कर्मचारी चल देते हैं, फिर सीओ चल देते हैं। जनता के जनादेश का आदेश है कि भूमि विवाद समाप्त होनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने हड़ताल पर बैठे आरओसीओ को लेकर के बड़ा बयान जो है वो दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। राजस्व विभाग के मंत्री हैं विजय सिन्हा, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अब ऐसे में बीते कुछ दिनों से आरओ और जो सीओ है वो हड़ताल पर बैठे हुए। इसको लेकर के विजय सिन्हा ने पहले भी कहा कि आप लोग हड़ताल पर ना बैठे, इससे जो काम है वो बाधित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आरओ सीओ है वो हड़ताल तोड़ नहीं रहे। अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो विजय सिन्हा ने आरओ और सीओ को साफ तौर पे कहा है कि अगर आप लोग नहीं हटते हड़ताल से, हड़ताल नहीं तोड़ते हैं, तो हमारे पास एक उपाय भी है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इसके वजह से जो काम है वो बाधित हो रहा है और आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। मुंगेर से विजय सिन्हा का ये जो बयान है वो निकल करके सामने आया है, जिसमें कि वो साफ तौर पे आरओ और सीओ को लेकर के कहते नजर आ रहे हैं कि आपके इस हड़ताल की वजह से बहुत सारे जो काम है वो बाधित हो रहे हैं और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में अगर वो लोग अपना हड़ताल नहीं तोड़ते हैं, हड़ताल से नहीं हटते हैं, तो उसके लिए भी एक अस्थायी जो निवारण है वो निकाल दिया जाएगा। और कैसे वो निकालेंगे वो खुद विजय सिन्हा के पास इसका उपाय है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है आरओ और सीओ को कि आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए। इसके अलावा उन्होंने कई दस्तावेज को लेकर के भी, क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें कि दस्तावेज जो है वो जलाए गए, इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। हम आपको छोड़े जाते उनके पूरे बयानों के साथ। आज कुछ लोग उसके सपोर्ट में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ लक्षण भी प्रकट हो रहा है। जब व्यवस्था तेजी से चलने लगी तो कहीं हड़ताल होने लगता है, कर्मचारी चल देते हैं, फिर सीओ चल देते हैं। जनता के जनादेश का आदेश है कि भूमि विवाद समाप्त होनी चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी को ये अभिशाप नहीं होने दे, किसी न किसी को ये पहल कर करके इसको हर हाल में खत्म करना जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी में सबकी सहयोग की जरूरत भी है। नहीं तो ये मानसिकता अगर जो बढ़ेगा, आज हम लोग लखीसराय से हैं तो बालू माफिया का बचपन से सुन रहे थे, गोलियों की तरतराहट भी सुनते थे। जब नेता प्रति विधानसभा अध्यक्ष बने उस समय भी, और जब नेता प्रतिपक्ष बने तो 1000 राउंड गोली चलाता, कोयलवर में कई लोग मरे थे और उसी बालू में दफना दिया था। आज वही बालू विभाग, खनन विभाग हमारे जिम्मे है। ये 2 वर्ष हो गया। पहली बार 2021-22 में 1600-1700 करोड़ मात्र राजस्व आता था और वही 24-25 में 3536 करोड़ राजस्व आया। और इस बार भी 78 घाट सरेंडर कर दिया। बड़े बड़े माफिया बड़े बड़े डाक बोल करके लिए थे। ओवरलोडिंग देश में बिहार पहला राज्य है जहां लगभग बंद है। आप लोग को भी दिखाई पड़ रहा है, आप लोग को भी दिखाई पड़ रहा होगा जब ओवरलोडिंग में चलता है। और जो चलाएंगे 10 लाख रुपया फाइन है। 1 लाख के बाद दोबारा गाड़ी सड़क पर नहीं उतर पाएगी। और जो पकड़वाएंगे उसको 10,000 रुपया इनाम हम देते हैं और उसका नाम बिहारी योद्धा रखे हैं। और वो बिहारी योद्धा आज ओवरलोडिंग, अवैध खनन पर बहुत लगाम लगाया है। पुलिस से हमने व्यवस्था को बाहर किया। अब पुलिस की जरूरत कम पड़ती है, हमारा बिहारी योद्धा ही आधा काम कर देता है। तो जब
बिहारी जोधा माइंस को सुधार सकता है तो ये भूमाफिया, जमीन माफिया भी सुधरेगा। इंतजार करिए समय का। और जो गड़बड़ करेंगे उनके भी चेहरे उभार करेंगे, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। इसीलिए कुछ परेशानी लोगों की बढ़ी है और परेशान भी है, लेकिन समय की मांग है कि हम लोग इसको व्यवस्थित करें। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विकसित बिहार की कल्पना जो किया है, तो विकसित बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, सुशासन के लिए हमको अराजकता से मुक्ति की पूरी इलाज होनी चाहिए। और ये इलाज तत्कालिक नहीं, अस्थायी होना चाहिए। ये लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि चमत्कार एकाएक नहीं हो सकता है। हम सिस्टम पारदर्शी बना दें, व्यवस्था बेहतर बना दें कि लोग उस सिस्टम को तोड़ नहीं पाए, तो हम लोग करेंगे। और जो शिकायत तो आते रहेगी, समाधान हम लोग करते रहेंगे। समस्या उत्पन्न होगा तो समाधान भी बढ़ेगा। जनप्रतिनिधि भी हमारे नगर निगम के हैं। आज एक बढ़िया आदेश भी निकला है आप लोगों के फेज में। जो सरकारी जमीन गलत ढंग से अपने नाम किया, कब्जा किया, अतिक्रमण किया या दूसरे को विवाद रहित जमीन को विवादित बनाया, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। और चिन्हित ही नहीं करेंगे, ऐसे भूमाफिया को भी चिन्हित कर करके। और पार्षद मांग रहे थे ना, देखिए सब खुश हैं। सशक्त कमेटी का लोकतांत्रिक रूप से ला दिया गया है। और जेम पोर्टल पर भी जो गड़बड़ी है कि एक सामान यहाँ 5 रुपये में और दूसरे बगल के जिला में 25 रुपये में, तो ये लूट की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगा रहे हैं। इसको भी हम लोग पारदर्शी कर देंगे। बढ़िया काम जो करेंगे, अच्छा काम जो करेंगे, देखिए पब्लिक किसी जाति धर्म से बंधा हुआ नहीं होता है। जो अच्छा काम करता है उसके साथ चलता है। ये मुंगेर की धरती है, मेरे जिंदगी में बड़ा प्रभाव डाला है। जब 2003 में हम चुनाव लड़ रहे थे, उस समय किसकी सरकार थी ये कहने की जरूरत नहीं है, और कितना जहर का फैलाव था उसकी भी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम यहां से 8 वोट से चुनाव जीत गए इस जिला से। इस माहौल में हर समाज के अच्छे लोगों ने, अच्छे लोगों को हमेशा, अगर जो मदद नहीं करता तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने बड़े बहुमत से दोबारा सरकार नहीं बना पाते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार में नहीं आते। तो जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि अच्छा काम करना है, और अच्छे काम करने वाले को जनता का हमेशा आशीर्वाद और स्नेह मिलता है। और जब वातावरण बदला है, मौका आया है, तो हमको अच्छा काम करना चाहिए। जो गलत लोगों को संरक्षित करेंगे, भय का, भौकाल का वातावरण बनाएंगे, उनका सरोकार जनता से समाप्त हो जाएगी। उनको जनता औकात में ला देगी। इसलिए अच्छा काम करिए और सरकार आपके साथ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आम लोगों को मिले, सर व्यवसायी से मिले, और किसानों के लिए बड़ी सौगात के साथ सीधे सम्राट करेंगे। सर आप लोग शांत देखिए, आज बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हम लोग इनके बातों को सुने, इनके विचारों को
कल भूमि सुधार जन कल्याण संभाग में भी वो विषय के तथ्यात्मक हम लोग जानकारी भी प्राप्त करेंगे और नगर निगम से संबंधित शिकायतों पर भी हमारे पदाधिकारियों के साथ विमर्श किए हैं। उसका समाधान का हमने निर्देश भी दिया है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी उनकी जो विषय आया है विभाग गंभीरता से उसको देखेंगे। सर वार्ड पार्षदों के लिए सशक्त कमेटी बनाने का वो विस्तार से आपको न्यूज में विभाग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इसी माह के अंदर चुनाव के माध्यम से सशक्त कमेटी चुने जाएंगे। पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से विकास की गति हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बढ़ेगा। सर किसानों को लेकर नहीं, सब लोग करेंगे। जो भूमि से जुड़े लोग हैं, जिनकी शिकायत है, जिनका सुझाव है, उनका हम समाधान वहाँ से करने का प्रयास करेंगे। गौशाला वाला भी तो देख ही लेंगे सर।